हेलो फ्रेंड्स, दिस मोहम्मद शारिक। आज हम बात करेंगे निफ्टी की। कल निफ्टी जो है वो कहाँ पर वर्क कर सकती है और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। निफ्टी के अंदर जो है, मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले बताया था कि निफ्टी जो है, सपोज़ अगर गैप अप ओपन होती है और ये जो इसका जो पॉइंट था, अगर इससे नीचे आती है मार्केट, यहाँ पर यहाँ के आसपास अगर ओपन होती है, तो वो एक अच्छा आपको एक डाउनफॉल दे सकता है। तो निफ्टी ने जो है वो मैंने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करी थी, जो कि मेरी नेक्स्ट वीक के आसपास की थी। ठीक है, तो मुझे निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद निफ्टी ने जो है, मैंने यहाँ पर उस पोजीशन को एग्ज़िट किया, क्योंकि यहाँ से ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी और जिसकी पोजीशन यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेने लगी, तो मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया। लेकिन जब निफ्टी ने यहाँ पर वापस से रेंज बनाई, देखो ये जो रेंज बनाई है निफ्टी ने, और फिर वापस से जब इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन फिर बनाई थी और जिसका मुझे बहुत अच्छा टारगेट मिला। वापस से निफ्टी ने जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो मैंने यहाँ पर अपनी जो पोजीशन थी वो अपनी एग्ज़िट कर दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनाई थी। अब मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा अप मूव दिया, लेकिन जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर आप 1 आवर के चार्ट पर जाएंगे, ये आप मेरी पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। पहले की वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था इसके बारे में। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो निफ्टी ने जो है वो यहाँ से, जब मैंने यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, तो मैंने यहीं पर अपनी पोजीशन बना ली थी, लेकिन मैंने हाफ क्वांटिटी में अपनी पोजीशन बनाई थी, क्योंकि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जाती तो फिर मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड करता। तो जैसा कि फिर मैंने इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया। अब वापस से जब मार्केट ने एक अप मूव दिया, अब उसके बाद इसने यहाँ से ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसका, देखो ये इसको सही तरीके से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा अप चली गई थी, यानी कि ये ब्रेकआउट हो गया था इसका। ब्रेकआउट होने के बाद इसने ये अपना ब्रेकआउट फेल किया और वापस से ये इसके नीचे आ गई। तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट फेलियर वाला सिनेरियो बन गया है इसके अंदर। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम निफ्टी के अंदर पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो किसी भी सूरत में हम अपनी पोजीशन को जो है वो कैरी नहीं करेंगे, यानी कि हम अपनी उस पोजीशन के अंदर बने नहीं रहेंगे, ना ही कोई होप रखेंगे कि मार्केट जो है इसके नीचे आ सकती है। तो इसके लिए वापस से अपने 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं हम। अब जो मार्केट जो आज थी वो एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट थी। तो मार्केट के अंदर मार्केट ने अपने दो रेजिस्टेंस पॉइंट बनाए हैं। देखो, एक तो ये पॉइंट बनाया है और एक ये पॉइंट बनाया है। यहाँ पर दोनों बार मार्केट ने बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लिया। तो इससे होते हुए अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि बन गई है ये। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, सपोज़ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ पर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे अपनी, और जिसका जो टारगेट रखेंगे हम, वो लगभग लगभग ये पॉइंट रहेगा, जो कि है 19,470 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से जब आप अब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग 150 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट बनता है। और जो लोग पोजिशनली होल्ड करना चाहते हैं, वो उसके इस कॉल के अंदर वो बने रह सकते हैं। तो एक तो स्ट्रेटजी हो गई ये हमारी कि यहाँ से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ले सकती है।
सपोज़ मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम यहाँ से, जहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा अप मूव दिया था, यानी कि जहाँ से बायर आए थे, तो वो एक बार वापस से दोबारा से बायर आ सकते हैं। तो अपनी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रखें। तो अगर मार्केट आपको इसके बिल्कुल करीब में मिलती है तो यहाँ से आप सी की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी का टारगेट आपका यही वाली ट्रेंड लाइन, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये लेट होता जाएगा वैसे वैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आती जाएगी, तो अपना टारगेट भी छोटा होता जाएगा। यानी कि ये यहाँ अगर ये 150 पॉइंट दे रही है मार्केट, तो यहाँ के आसपास ये आपको 100 पॉइंट के आसपास देगी। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक कर लें। तीसरी चीज़, सपोज़ अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और इसको ब्रेक करती है, जो कि ये पॉइंट है 19,600, तो 19,600 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम अपना ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। 19,670 के आसपास, 680 के आसपास हम अपना टारगेट रखने वाले हैं, जो कि लगभग इस पॉइंट से ऊपर है। फिर यहाँ से अगर मार्केट, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट इसको गैप अप ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करना चाहिए, जो कि पॉइंट है 19,600। 19,600 को अगर ब्रेक करती है तो 80 पॉइंट का हम अपना टारगेट रखेंगे और अपनी यहाँ पर कॉल की पोजीशन को अपना बुक कर लेंगे। मार्केट के अंदर होता क्या है, मार्केट के अंदर से जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करता है। यानी कि अगर आप कोई कॉल की पोजीशन ले रहे हैं, सपोज़ आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं अपनी, तो उसका स्टॉप लॉस आपकी इस ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, वापस से इसके अंदर आ गई, तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया, तो अपनी आप यहाँ पर इसको एग्ज़िट कर दीजिए। लेकिन अगर आपका टारगेट मिलने लगा तो टारगेट आपको मिलेगा 80 पॉइंट का। तो अगर आप 10 में से 5 बार आप गलत हो जाते हैं और 5 बार सही हो जाते हैं, तो अगर आपको 5 बार 100 पॉइंट मिले तो 500 पॉइंट हो गए आपके, और अगर आपके 5 बार 10 पॉइंट गए तो आपके 50 पॉइंट हो गए। तो फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे 450 पॉइंट। तो यही चीज़ आपको जो है बस अपने ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग करें तो आपको ये चीज़ जो है ना वो मैनेज करनी पड़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड, इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।